स्टार्टिंग नाउ। बेटा आप सब लोग नोट्स अच्छे से लिखना, बिकॉज आई विल नॉट सेंड द नोट्स। ओके, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग बट आई विल नॉट सेंड द नोट्स। ओके, Yes, sir. motion with non-uniform acceleration, non-uniform सर ये acceleration। काइनेमेटिक्स 2 है ना? हाँ बेटा, वैसे काइनेमेटिक्स 1 2 कुछ नहीं होता, ठीक है, बट वो क्या है कि पेस में डिवाइड किया हुआ है इसलिए कर लेते हैं। सर आप सिखाने वाले काइनेमेटिक्स के? हाँ हाँ, मैं ही ले रहा हूँ ये लेक्चर, ठीक है। क्यों, पहले वाले सर चाहिए क्या? नहीं सर चलेगा। चलेगा ना, ठीक है। Yes, sir. पूछ रहा ओके दोस्तों, तो मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जल्दी से हेडिंग डाल दो। क्लियर बेटा, ये चीज ना हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं। बोलो कहाँ? कैलकुलस में। कहाँ पे? कैलकुलस में, ठीक है। तो क्या है कि अभी थोड़ा सा उसको इस टॉपिक के अंदर कवर करके रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे क्या आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी कुछ नया नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, if acceleration is non-uniform, acceleration is non-uniform, non-uniform का मतलब कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, non-uniform, then equations of motion are not applicable, equations of motion cannot be applied, okay, cannot भी यूज लिख सकते हैं, अप्लाइड लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा। ओके, अपने को बात समझ आनी चाहिए, लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर? इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, so definitely we cannot apply equations of motion. Done? Just a minute, sir. Can you let me copy? Yeah. Copy all. ठीक है। इसके बाद हम लोग डिफरेंट केसेस डिपेंड करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे कि यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके साथ वैरी कर रहा है ना। सो अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आएंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा ज्यादा, बट अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इस पार्ट के लिए आना चाहिए, और नीट में बहुत लाइक मतलब हम बोल सकते हैं कि अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए, है ना। क्वेश्चन आया तो स्कोरिंग, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं। चलिए आगे बढ़े। बेटा नोट किया Yes, सबने? यस तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं केस नंबर 1। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना, थ्योरी कुछ भी नहीं है। अपने को बेसिक फंडा आता है, बेसिक फॉर्मूला आता है, तो अपन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं, दैट्स ऑल। सबसे पहले लिखो एक्सिलरेशन डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी और टाइम। मतलब इसमें वेलोसिटी वाला भी कवर कर लेते हैं और टाइम वाला भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस क्या लिखा है? एक्सेलरेशन डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी और टाइम। क्लियर? बेटा आप सबको एक बात पता है, क्या पता है यार? एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डीवी बाई डी, है ना। अब देखो एक्सेलरेशन को आपको पता है कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, लेकिन एक्सेलरेशन आपको गिवन है, आपको एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है ना। तो इसमें मैं ए ले लेता हूँ, मतलब पॉइंट नंबर फर्स्ट, केस 1 के भी मैं 2 पार्ट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है बेटा? एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो वैसे हम एक काम कर सकते थे, एक्सेलरेशन डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी और टाइम है ना बेटा, वेलोसिटी को आप कट कर दो तो ये केस नंबर 1 बन जाएगा।
फिर आपको ए भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या चाहते हो बोलो, व्हाट डू यू वांट? नहीं सर, ऐसे ही ठीक है। ऐसे ही ठीक है, चलने देते हैं, चलो। सो एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। बेटा एक्सेलरेशन जो है ना वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है? तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, तो ये बेटा ये ए जो दिख रहा है ना, इस ए की जगह आपको 2t टी स्क्वायर -1 रूट टी, ऐसा कुछ ना कुछ टी क्यूब, कुछ ना कुछ इस एक्सेलरेशन की जगह दिया होगा। तो मतलब आप एक बात समझ गए कि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? ऐसा दिया होगा, ठीक है? तो ये इसका बोलने का मतलब है ना? तो अब आप क्या करोगे, आपको कोई पूछ ले कि फाइंड द वेलोसिटी, है ना? फाइंड द वेलोसिटी एट ए टाइम टी, सो व्हाट विल यू डू? तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, डीवी को ऐसे ही रहने दो, एक्सेलरेशन ए जो है इससे dt को मल्टीप्लाई, मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। इज इट फाइन? इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No. नो सर। नो सर। नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब बेटा यहाँ पर वेलोसिटी वेरी कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी यू से किसी टाइम टी पर वेलोसिटी v तक, और टाइम वेरी कर रहा है तो बेटा t इज इक्वल टू 0 से टाइम t ले लो। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? No, sir. Can you please repeat? या बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके पास क्या फॉर्मूला था, a इज इक्वल टू dv बाई dt था ना? आई डिड नथिंग, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड इट। व्हाट आई डिड, I just cross multiplied it, nothing else. Okay? बेटा मैंने इसको जैसे ही क्रॉस इंटीग्रेशन कैसे मल्टीप्लाई होगा? किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए, dv इज इक्वल्स टू adt, ये मिलना चाहिए ना? यस सर। चलिए Yes, मैं sir. एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ। तो बेटा आपको ये dv है, ये क्या होता है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, है ना? बट अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इस v का इंटीग्रेशन करता हूँ इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। एक्सेलरेशन बेटा वेरिएबल है तो इसका अपन कुछ कर नहीं सकते, और ये dt टाइम के रेस्पेक्ट में बेटा, क्योंकि यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो लिमिट किसकी आएगी बेटा, टाइम की, 0 से t तक। क्लियर? Yes, और sir. क्योंकि Yes. यहाँ पर बेटा लिमिट वेलोसिटी की है, इसलिए u से v तक आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? No, no. नो प्रॉब्लम। बस बेटा, तो अब एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू क्या आती है, x आती है ना? यस यस? सर। यस Yes, सर। यस। sir. और जो भी इसकी लिमिट होती है तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो वैसे ही बेटा dv का सर एक्स इंटीग्रेशन प्लस क्या सी होगा? ना कांस्टेंट। हाँ हाँ, बट या डिफाइनाइट है इसलिए मैं सी नहीं लिख यस रहा सर, हूँ, ठीक यस है? हाँ बेटा dv लिखा है, इंटीग्रेशन dv मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, v, और बेटा लिमिट क्या है इसकी, u से v तक। क्लियर? Yes, सर। yes, यस sir. सर। लेकिन इसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बोलो क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की जगह आपको कोई ना कोई फंक्शन लिखा मिलेगा, वो फंक्शन आपको लिख के फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। गॉट इट? यस सर। आई बात समझ? यस। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ही लिख दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, एंड 0 से t टाइम तक इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? चलो ये वैल्यूज रख लो, तो v माइनस यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t ए डी टी, ठीक है? बेटा इस चीज को अभी सॉल्व नहीं कर सकते, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ेगा, अभी एग्जांपल करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो ये बेटा क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम का, ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुका, वंस अपॉन अ टाइम लिखवाया था, यस और नो? यस सर। यस। तो बेटा आप सिर्फ यहाँ पर इसको v इज इक्वल टू यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t ए डी टी, दैट्स ऑल। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। बेटा आपको इतनी स्टेप्स याद नहीं रखनी, आपको बस ये मेथड सीख लेना है कि हाँ ऐसे करते हैं, बस। समझ आया? कर यस पाओगे? Yes. Yes, sir. पक्का? यस। That's all. So this is the concept and it's very very important, पहले बोल रहा हूँ, हाँ it's very very important। आगे बढ़े, Yes. ठीक है? तो इससे आपको क्या मिला बेटा, ये आपको मिल गया वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी। ये तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन क्या हो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म हो, दैट्स ऑल। डन डन डन। यस सर, उसको लब सर मुझे कॉपी करना है पूरा। बेटा कॉपी कर लो सब लोग, कोई टेंशन नहीं, ठीक है?
बेटा एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा, हाँ? कोई टेंशन नहीं। बेटा यहाँ पर अपन चाहें तो इस a की वैल्यू ऐसे f ऑफ t भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, f ऑफ t, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन ने क्या बोली थी, फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप f ऑफ t भी लिख सकते हो। एनी हाउ वहां पर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रखनी होगी, है ना। तो किसी को कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? No, sir. No, ठीक है। sir. So should we आपने make the changes over here? if you have written a dt then also okay, just इस लास्ट स्टेप में f of t dt कर दो, ठीक है। बाकी सब में a रहने दो, चलेगा। लास्ट स्टेप में f of t dt कर दो, ठीक है, ताकि Okay. आपको फील हो, लाकि आपको ये पता चले। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, a is equals to f of t। क्लियर? Hmm. इट्स द सेम थिंग, नो डिफरेंस। क्लियर? अभी मैं बात करता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है बेटा वो वेलोसिटी का फंक्शन है। केस 2 मतलब केस बी, केस 1 का ही सेकंड पार्ट है ना। एक्सेलरेशन is function of velocity। ओके तो बेटा आपको एक बात क्लियरली बोल दी कि एक्सेलरेशन जो है ना वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, वो वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर आपको दे दिया कि फंक्शन ऑफ v ऐसा, ठीक है बेटा। कोई f मल्टीप्लाइड विद v मत समझ लेना, दिस इज फंक्शन ऑफ v। नाउ व्हाट टू डू बेटा, तरीका वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। वी नो, क्या जानते हैं हम लोग कि a इज इक्वल्स टू होता है dv बाई dt, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट बात यह है बेटा कि हमेशा हम सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को वन साइड रखते हैं और डिफरेंट टाइप की क्वांटिटी को दूसरी साइड रख लेते हैं। तो बेटा यहाँ कितने टाइप की क्वांटिटी दिख रही है, आप खुद बताओ। यस, 2 टाइप, 3 टाइप और ओनली Three सिंगल ना? टाइप? 3 ना? बेटा Two हाँ, types. actually 3 types, right? But acceleration is in terms of velocity. Now you tell me how type of Two quantity? types. How many Two. types? एक तो वेलोसिटी टाइप की क्वांटिटी हो गई और एक टाइम की क्वांटिटी हो गई, इसके अलावा और कोई क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? Yes. आर यू Yes, गेटिंग? sir. तो बेटा अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी की टर्म सारी एक साथ रख लो और टाइम की एक साथ रख लो। तो बेटा वेलोसिटी की टर्म एक तो dv है ना, और एक ही एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की टर्म है, करेक्ट? Yes. लेकिन ये टाइम वेलोसिटी की टर्म नहीं है, तो टाइम को दूसरी साइड ले जाओ। तो बेटा आप यहाँ पर क्या कर लोगे, dv अपॉन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ये dt, टाइम वाले को एक तरफ कर लिया। क्लियर? आर यू गेटिंग? Yes, Yes. sir. यस Yes, sir. यस बेटा। तो अभी यहाँ पर ये dv है और एक्सेलरेशन क्या था, f ऑफ v, और यहाँ कौन है बेटा, ये dt अकेला है। तो देखो इधर पूरा फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गए, इधर टाइम हो गया। अभी लगा लो आप इंटीग्रेशन का साइन। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करोगे बेटा, इनिशियल वेलोसिटी से v वेलोसिटी, मतलब किसी टाइम t पर वेलोसिटी, और टाइम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर टाइम t तक वेरी कर रहा है। क्लियर? ओके दोस्तों, अब यहाँ पर जो भी फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे रखा होगा उस पर डिपेंड करेगा ये इंटीग्रेशन। अकॉर्डिंगली वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू पुट द वैल्यू एंड विल गेट द आंसर। गॉट इट? क्या आपको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या था, एफ ऑफ v था। बेटा बहुत सिंपल सी चीज थी, देखो एक ही चीज से मैंने सारी चीज डिराइव की। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी को वन साइड रखना है। एक और बात ये याद रखना बेटा, हमेशा dv dt dx जब भी इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, ये dv dt dx हमेशा न्यूमरेटर में होने चाहिए, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। ओके, क्लियर? Yes. Yes, sir. यस।
फंक्शन Yes, sir. डिनोमिनेटर में जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, आप v के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये dv ना न्यूमरेटर में रहना चाहिए। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने ऐसे ही सीखा है ना। Yes, चलिए sir. आगे बढ़े। सर इतना कॉपी समझ, करनी। हाँ बिल्कुल कॉपी कीजिए, अच्छे से कॉपी कीजिए, ठीक है। यहीं से करना है या ऊपर वाला भी करना है बेटा? नहीं सर, बस एक। तो देखो यहाँ कुछ फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला एक ही है जो आपने बचपन से सीखा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। क्लियर? बस अब आप इसको रीअरेंज करोगे, अब वो फंक्शन पर डिपेंड करेगा। वेलोसिटी का फंक्शन है तो डीवी के नीचे उस एक्सेलरेशन को लेके चले जाओ, और यदि टाइम का फंक्शन है तो डीवी को अकेला रहने दो, एक्सेलरेशन को यदि टाइम का फंक्शन है तो डीटी के साथ लेके जाओ। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स ऑल। अब बेटा एग्जांपल करने से ये चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। डन। डन, ये सबका क्लियर हो गया? Yes, sir. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? No, No. sir. नो। चलिए, ये केस नंबर 1 हो गया बेटा। अभी मैं केस नंबर 2 ले रहा हूँ बेटा, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है ना। केस नंबर 2, सेकंड केस। बेटा सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में मैं ऐसा बोल देता हूँ कि देखो हमने एक्सेलरेशन को फंक्शन ऑफ वेलोसिटी बोल दिया, फंक्शन ऑफ टाइम बोल दिया, अभी फंक्शन ऑफ पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलना बाकी है ना। वो इसमें ले लेते हैं, केस नंबर 3, सॉरी 2, है ना। इसमें हम लोग ले रहे हैं क्योंकि, अच्छा मैंने इनको ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया है, देखो ये फर्स्ट वाला जो है ना, केस 1 में जो लिया था ए और बी, दोनों का काम ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी से चल रहा था, है ना। दोनों का काम एक्सेलरेशन इज Yes, इक्वल sir. टू डीवी बाई डी टी से चल रहा था, लेकिन इसका काम ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी से नहीं चलेगा। ओके, तो चलिए फिर कैसे चलेगा इसका काम देखते हैं। हाँ जी बेटा, यहाँ पर लिखो आप एक्सेलरेशन depending on acceleration depending on the position और position, या फिर यहां पर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ठीक है। तो इन चीजों का आपस में क्या कर हो रहा है, कॉम्बिनेशन, मतलब वेलोसिटी के साथ पोजीशन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। बेटा आप सबको एक बात पता है, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी होता है ना, लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताई थी, क्या? इसको ऊपर नीचे में dx से मल्टीप्लाई कर लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ने वाला है क्या? No, sir. नो ना। अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ बेटा, इस dx को उठा लो और इस dt को साथ रख लो, तो dx बाई dt को तो मैंने साथ रख लिया, तो बचा कौन, ये dv और ये dx बच गया, ये dv बाई dx ऐसे आ गया। मैंने सिर्फ रीअरेंज किया, इनका प्लेस इंटरचेंज किया और Yes, कुछ sir. भी नहीं किया। नाउ वी ऑल नो dx बाई dt क्या होता है बेटा? चेन रूल कर रहे थे, चेन रूल। नो चेन रूल बेटा, कोई चेन रूल नहीं है यहाँ पर, यहाँ जुगाड़ चल रहा आपने है, बोले ठीक है। सर dt को डिनोमिनेटर में नहीं ले सकते। क्या बेटा? हेलो सर बेटा, dt को बेटा डिनोमिनेटर में नहीं ले सकते। इंटीग्रेशन के वक्त डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, अभी इंटीग्रेशन थोड़ी कर रहा हूँ, अभी तो मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। मैं इसकी फॉर्म चेंज कर रहा हूँ पहले। हाँ जी बेटा, तो हम चाहते हैं dx बाई dt वेलोसिटी होता है, क्या मैं इस dx बाई dt को वेलोसिटी लिख लूँ? Yes. बेटा क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx। अब देखो ये v dv इट्स ओके, वेलोसिटी की टर्म, dx अलग टाइप की चीज हो गई, है ना। यहाँ क्या हो गया, dx अलग टाइप की चीज हो गई, लेकिन एक बात याद रखो कि यहाँ पर हमने क्या लेकर चल रहे हैं, एक्सिलरेशन इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, f ऑफ x है, ठीक है बेटा। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर वेलोसिटी की टर्म्स को एक साथ रख लो, v dv एक साथ हो गया। अभी a dx
क्यों ए डी एक्स को साथ रखा? क्योंकि एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है बेटा? पोजीशन का या फिर डिस्प्लेसमेंट का। डन डन डन। अभी क्या करूंगा नेक्स्ट? v dv, और बेटा a की वैल्यू आप ऐसे रख सकते हो, a इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स रख लो dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। बेटा वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल तक वेरी कर रही है, और ये x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है मुझे नहीं पता, कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, लेकिन मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इनिशियल पोजीशन को x0 एंड फाइनल पोजीशन को कोई जनरल पोजीशन x लिख लेता हूँ। बेटा x0 से x तक वेरी कर रहा है। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे गेट द आंसर, मतलब आपको मिल जाएगा परफेक्ट रिलेशन। डन डन डन। क्या आपको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको इतना डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेम्बर। यदि ये याद है तो आपका काम बन जाएगा। ओके चलिए मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप कॉपी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, So X denotes position. yes बेटा x denotes position. Okay, Okay, sir. position along x axis. Clear? यस सर प्लीज। सर ऊपर कर दो स्क्रॉल अप थोड़ा कॉपी। Roll up और भी। नहीं सर इतना ही। ओके बेटा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जो फॉर्मूलाज आप पहले से जानते हो बस उनको तोड़ मरोड़ के बनाया है हमने, है कि नहीं? आप Yes, बस sir. इतना याद रखोगे ना बेटा, आपका काम बन जाएगा। सेम टाइप ऑफ फंक्शन वन साइड, ठीक है, इतना याद रख लो। तो आप वेलोसिटी वेलोसिटी सब एक तरफ रख लो, है ना। और दूसरी चीज क्या याद रखनी बेटा? डीवी डीटी, ये जो भी जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, वो टर्म हमेशा न्यूमरेटर में आनी चाहिए। तो ये दो चीजें याद रही, आपका काम हमेशा बनेगा। क्लियर? Yes, sir. गुड। नोट कर लो जल्दी से। Done, sir. हो गया सबका? 2 minutes, sir. हम्म डन सर। डन। Done, sir. बेटा एक्सेलरेशन का पॉसिबिलिटी बस यही थी, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता बेटा तो एक्स की जगह एस लिख लेते, बात वही थी। ओवर। Yes, ये sir. एक्सेलरेशन का रोल खत्म हो गया, है ना। एक्सेलरेशन का इतना ही था। अभी क्या है कि अब आ जाते हैं वेलोसिटी पर, ठीक है। तो बेटा यहाँ स्टार मार्क करके पॉइंट्स लिख लेते हैं। इफ velocity is given as function of position, function of position, then तो बेटा वेलोसिटी को कैसा दे रखा है? वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन नाउ, ऐसा दे रखा है। तो अब एक्सेलरेशन अपने को नहीं पूछ रहे हैं ना। यदि एक्सेलरेशन फाइंड करना होता तो यहाँ पर क्या करते हैं आपको पता है? हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन? A is equal to Fx. A is equals to v dv by dx। क्लियर? बेटा Yes. v को तो आप क्या लिख लोगे? f of x लिख लोगे, और बेटा dv by dx बन जाएगा अभी f dash x। क्लियर? तो f of x into f dash x, you will get the answer. Okay? Yes, sir. Yes. तो इस तरह से आंसर आएगा। क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। इसको नहीं लिखना था, बस ये आपके नॉलेज के लिए था। यहाँ पर कुछ और टर्म लिखने वाले हैं हम लोग। तो बेटा आपको लेट से बोल दिया कि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, और आपको कभी आपको ना पोजीशन पूछ ली
या फिर कोई पोजीशन दे दी और बोल दिया कि इस टाइम टी पर पोजीशन क्या है, ये पूछा है, टाइम टी पर पोजीशन क्या है ये आपको पूछा है ना। तो बेटा देन पोजीशन एट टाइम टी, या फिर हाँ ठीक है यही लिख लो, पोजीशन एट टाइम टी कैन बी फाउंड एज, क्या करोगे बेटा, पोजीशन वाला फॉर्मूला लिखोगे dx by dt और ये है f of x। क्या करूं, बोलो आप बताओ क्या करूं। So I don't get what you're doing. Can you please repeat? मैंने बोला आपको दिया एक वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, व्हाट, वेलोसिटी इज Okay. फंक्शन ऑफ Function of पोजीशन, position. एंड नाउ दे आर आस्किंग यू कि किसी पोजीशन पर पहुंच गया उस वक्त टाइम क्या है या इस टाइम पर पोजीशन क्या है। गॉट इट, मींस यू हैव टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। व्हाट विल यू डू, you will do this only, you don't have any other option, right? v is equals to dx by dt, ये फॉर्मूला आपको पता है। Yes, sir. हाँ, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है बेटा, ये f of x है। बेटा अब नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे पोजीशन और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन मिले। अरे सेम टाइप Same ऑफ चीजें फंक्शन एक तरफ and yeah. वेरी गुड, है ना। ये टाइम एक तरफ आ गया, पोजीशन वाले सारी चीजें एक तरफ आ गई, दोनों तरफ भी इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, आपका काम बन गया। लगा लो इंटीग्रेशन का साइन। सो dx अपॉन f of x इज इक्वल्स टू dt, ये 0 से t तक और ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इंटीग्रेशन करना है, जो भी आए वो फंक्शन पर डिपेंड करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। डिड यू अंडरस्टैंड द मेथड? हेलो Yes, sir. बेटा सिंपल सी चीज है, आपको तो बस दो चीजें याद रखनी है, बेसिक फॉर्मूला लगाओ, उसके ये बाद कैन बी के बाद क्या लिखा है? कैन बी फाउंड, ओके, कैन बी फाउंड एज, can be found as कर लोगे ना, Yes, sir. गुड 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 गुड, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक और लिख लेते हैं, इफ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, ये तो हमने बहुत बार किया हुआ है ऑलरेडी, फंक्शन ऑफ टाइम। यदि वेलोसिटी किसका फंक्शन है बेटा, फंक्शन ऑफ टाइम है, देन पोजीशन एट ए टाइम टी, पोजीशन एट टाइम टी, बेटा मैं इस चीज को आपको शॉर्टली रिवाइज भी करा दूंगा, आपको तुरंत याद भी हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। बेटा आपको एक बात पता है क्या, कि वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो v इज इक्वल्स टू f ऑफ t, ओके। तो आप वेलोसिटी को क्या लिखोगे, dx बाय dt, और ये किसके बराबर है बेटा, f ऑफ t के, टाइम टाइम एक तरफ, x वाला एक तरफ, कोई दिक्कत? No, sir. बस 0 से t तक इसका इंटीग्रेशन करोगे और ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, ओवर। हाउ इजी, इजी ना। Yes, sir. हम्म, ठीक है, आगे बढ़े, सर राइट डाउन करो। राइट डाउन करो। ये अपना कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अभी बस एग्जांपल्स की हेल्प से इस चीज को अच्छे से हम लोग सीख लेंगे ना।
देखो ये ना मेथड देख के आपको लग रहा है कि अरे इतना क्या, अरे क्या क्या कर रखा है सर ने, क्या क्या लिखा हुआ है। बेटा आपको ये कुछ नहीं याद रखना, आपको तो बेसिक फंडास याद है ना, वो याद रखो बस। फंडामेंटल फॉर्मूला आपको याद है, एक्सेलरेशन का डीवी बाई डी टी, दूसरा वी डीवी बाई डी एस, ये दो फॉर्मूला आपको याद है ना। वेलोसिटी का डी एक्स बाई डी टी आपको याद है। बस अब करना क्या है, अब करना ये सर है कि TWD बेटा में बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चंस पूछते हैं इनके। टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आ गए थे बेटा, वो टाइम टेकिंग इसलिए लग रहे थे क्योंकि आपको प्रैक्टिस की कमी थे। सर इसमें ओके, नहीं, फिजिक्स में नहीं सर, ज्यादा केमिस्ट्री में थे, फिजिक्स में तो ठीक। केमिस्ट्री में ना, हाँ बेटा कभी कभी हो जाता है ना, क्योंकि इस साल जो नीट का पेपर आया था बेटा, इसमें वो फिजिक्स टफ था। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों टाइम टेकिंग थे। फिजिक्स टफ था, टाइम टेकिंग था, लेंथी पेपर था। ओके, तो यस हम सर। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होने वाला है, वी कांट प्रेडिक्ट, सो वी हैव टू बी रेडी। हमें अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है ना बेटा। वो अभी आपको आपको क्या फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है क्या? यस सर। हाँ तो टाइम टेकिंग होगा ही ना बेटा, ठीक है। बाद में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आ जाएगा तो आप बोलोगे कि अरे सर मैंने तो आधे घंटे में कर लिया, मैंने तो 20 मिनट्स में कर लिया, अरे मैंने 15 में ही कर लिया, है ना। सर आपने क्या लिया था, PCM लिया था? हाँ बेटा पीसीएम, मैं इंजीनियरिंग वाला हूँ, बायोटेक्नोलॉजी। आगे बढ़े। अच्छा। यस सर। या चलिए, सो इतना सब कुछ ठीक है, ठीक है Yes, सब sir. लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। Yes, sir. बेटा सिर्फ दो फंडे याद रखो, सेम टाइप की क्वांटिटीज को एक साइड रखना है और फिर इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, ये dx dt, ये जो भी dd वाले टर्म है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो हमेशा न्यूमरेटर में रहना चाहिए। फंक्शन कहीं भी जाए, फंक्शन चाहे तो न्यूमरेटर जाए चाहे डिनोमिनेटर जाए, फर्क नहीं पड़ता, ओके। लेकिन dx dt इन चीजों को हमेशा न्यूमरेटर में रखना है। ओके, आगे बढ़े, करें एग्जांपल्स बेटा, मजा आने वाला है अभी। देखो आपको पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0, एन ऑब्जेक्ट starts from rest at t is equals to 0, t is equals to 0 पर रेस्ट से स्टार्ट करता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी Zero. 0 हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्सिलरेट्स एट अ रेट गिवन बाय, एक्सिलरेट एट अ रेट गिवन बाय, गिवन बाय। तो बेटा यहाँ एक्सेलरेशन आपको दिया है a इज इक्वल टू 60, मतलब कि आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है, तो ये Yes. एक्सेलरेशन आपको गिवन है, क्लियर, ये एक्सेलरेशन हो गया। अभी आपको पूछा है कि व्हाट इज एक मिनट ना, दो चीजें पूछ लेता हूँ चलो। व्हाट इज नंबर वन, इट्स वेलोसिटी, नंबर टू, यहाँ पर एंड लगा लो, वेलोसिटी एंड नंबर टू डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट। बेटा यहाँ पर एक काम करो, एट एनी टाइम टी रख लो बेटा, क्योंकि ये जनरल टाइम टी पर पहुंच रहा हूँ है ना, पूछ रहा हूँ, मतलब इनिशियल टाइम आप 0 रखोगे लेकिन फाइनल टाइम को टी ही रखोगे, ठीक है। सो इट्स वेलोसिटी एट टाइम टी एंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, क्लियर। अब बेटा टाइम टी की जगह आपको 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड कुछ भी दिया जा सकता है, तो आपको वो वैल्यू डालनी है, क्लियर। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ टी ही रखना है अभी, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। कम ऑन ट्राई दिस, यू कैन डू इट। एक्सेलरेशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिख रहा है, एक बार आप ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा ही। आई एम गिविंग यू जस्ट 2 minutes। सॉल्व करो जल्दी से, मैं पानी लेके आता हूँ, है ना, 1 मिनट।
यस दोस्तों, किसी से हुआ? एनीबॉडी? अनमोल, Yes, sir. आ रहा है समझ में? Yes. गुड। रामेश्वर, यस सर। हो रहा है सॉल्व? यस सर, वही कर रहा हूँ। चलिए बेटा, काफी टाइम हो गया। आपको सबको एक चीज दिख रही है क्या? ए इज इक्वल्स टू 6t, और पूछा क्या है? वेलोसिटी एट टाइम t, मतलब वेलोसिटी और टाइम। तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv/dt, यही होता है ना? Yes, sir. यस सर। और उसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? 60 दी है, तो ये 60 लिख दिया है ना। अब क्या करना है? वेलोसिटी को एक तरफ रखो, टाइम टाइम को एक तरफ रखो, तो बेटा ये 60 और ये dt। अब देखो हो गया है ना अपना काम। तो इंटीग्रेट करो, इधर भी इंटीग्रेट करो। इनिशियल वेलोसिटी क्या बोला था बेटा? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो जीरो। इनिशियल वेलोसिटी Zero. 0 और उस वक्त टाइम भी 0। टाइम कोई जनरल टाइम t पर बताना है तो भाई वेलोसिटी भी जनरल v ही लेनी पड़ेगी अब। यस सर। यस, तो बेटा ये क्या आ जाएगा? इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा v, और इधर आपको क्या मिलने वाला है बेटा? इधर आपको मिलने वाला है देखो t²/2, है ना। तो ये आ जाएगा 3। Yes. हाँ, तो ये 3t² आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 0 से v तक। और यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है बेटा? 0 से लेके t तक। put the values in the limit, मतलब sorry, put the limits in the function, so we are getting v -0 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा 3t²। आ गया। तो बेटा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल गया, यस और नो? यस सर। तो ये बेटा अपना फर्स्ट का आंसर हो गया कि किसी टाइम t पर वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछ रहा है ना। तो टाइम t पर वेलोसिटी हो जाएगी 3t³। डन। अब जैसे पूछ सर लेता यहाँ t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर कितना होता है बेटा? t इज इक्वल टू 1 सेकंड पुट करते तो v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड आ जाता। अभी पूछता t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पुट करते t की जगह, तो क्या आ जाता? 2 to the 4 3 12, है ना। So तो I have 12, a confusion. क्या बेटा बोलो? यस यस So यस here we have to place यहाँ पे upper limit is t, right? For यस 3t². So we यस, have to place t in place of t². हाँ यस बेटा, So then we're gonna get t². यस बेटा, डेफिनेटली। ओके, Okay. Okay, sir. या डेफिनेट इंटीग्रेशन बताया था ना मैंने आपको, याद आया? Yes, sir. बस वही करना है अपने सर को, ठीक है? 3 कैसे है? क्या बेटा? हेलो, 3 ठीक सर। कैसे है? ओ ओके 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 बेटा, यहाँ एक स्टेप में खा गया, वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। dv 0 से v तक is 6t²/2, है ना, क्योंकि 6 तो पहले से था और t का इंटीग्रेशन t²/2 होता है 0 से t तक। ओवर, समझ आया? यस सर। यस बेटा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। अभी सेकंड पार्ट क्या है इसका बेटा? डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है किसी टाइम t पर। क्या करोगे बेटा? इसी को यूज कर लो ना, यस नो?
Yes, sir. गुड। तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। बेटा वेलोसिटी आपको मिल गई 3t², कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, dx/dt नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको आपको ना पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन चाहिए, तो वो तो v = dx/dt से ही आ सकता है। बेटा 3t², टाइम टाइम एक साथ ले लो, dx = 3t² dt। बेटा दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन करूं तो मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन लिख ली या फाइनल पोजीशन लिख ली, और यहाँ पर टाइम 0 लिख लिया और यहाँ t लिख लिया। अब क्या होगा, तो dx इंटीग्रेशन कर लिया, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा बोलो, x इनिशियल लिमिट X. x, यस। और 3t², इसका क्या हो जाएगा बेटा, t² का हो जाता है t³/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ t³ बचेगा, है ना। 0 से t तक बेटा वैल्यूज रखो, x - x0 = t³ आया, है ना। तो बेटा इससे तो क्या हो रहा है, देखो ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं ना, = t³। आंसर, दैट्स ऑल। किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो हेलो हेलो, No, sir. नो सर। नो प्रॉब्लम राइट। चलो नोट डाउन कर दो इसको जल्दी से। तो कितना सिंपली थोड़ा सॉल्व स्क्रॉल कर अप लेते करोगे, हैं हम बस इसको। थोड़ा स्क्रॉल अप करोगे, बस बस बस। सफा समझ आया? So हाँ dx/dt, हाँ। how do you get that? So v is Oh dx/dt. no, ये बेटा v हमेशा dx/dt होता है ना, ये पूछने की बात होती है क्या बेटा? मोशन कैसी भी हो, v dx/dt होता है तो होता है, हम क्या करें। क्लियर? Yes, ओके। sir. हाँ बेटा ये ना, ये फंडामेंटल, मतलब हम बोल सकते हैं कि अपना ये फिजिकल फॉर्मूला है, इसको कोई बदल ही नहीं सकता, है ना, ये ऐसे सर ही नीचे रहेगा। थोड़ा नीचे। हाँ जी विजुअल बेटा समझ आ रहा है? जी सर, समझ गए सर। गुड। हर्ष, नेहरू वाला हर्ष, are you there? सर डन। Done. बेटा ठीक है, नो सर। सबने लिख, हाँ लिखो लिखो, कोई बात नहीं है ना, जल्दी से नोट कर लो आप। सर नीचे का सब। बेटा ये ऊपर वाले से ही उठा लिया, देखो यहाँ से वेलोसिटी आई थी ना, तो v = 3t² यहाँ रखा और उसको आगे कंटिन्यू किया, क्योंकि बेटा फंक्शन तो वही चलेगा ना। सर डबल इंटीग्रेशन जैसा कुछ हो गया हाँ? हाँ वैसे हुआ ये, ठीक है। एक ही चीज को आगे से आगे सॉल्व करते जाते तो हमें डिफरेंट डिफरेंट मिलती जाती है क्वांटिटी। Done, sir. डन। एनीबॉडी लेफ्ट? 1 मिनट। चलिए अभी और भी अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। बेटा मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस मतलब कम ही पूछते हैं वैसे, और पूछते हैं तो इजी पूछते हैं, ठीक है। डन सर। चलिए दोस्तों लेट्स मूव। अगला प्रश्न आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट डाउन दोस्तों,
for a particle moving along x-axis, for a particle moving along x-axis, acceleration is given by, बहुत सिंपल सा फंक्शन देता हूं, चलो, acceleration is given by a is equals to x, that's all. A is equals to x, यही फंक्शन है ना. Find the position as the function of time. Find the position as a function of time. बेटा आप समझ पा रहे हो, एक्सेलरेशन दिया है तो पहले आप क्या करोगे, वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन निकालोगे, है ना. वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन आ जाएगा, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पोजीशन टाइम का रिलेशन निकालना है. ठीक है. अब यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उनके बिना ये सॉल्व नहीं हो सकता, है ना. तो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दी है बेटा. एट t इज इक्वल्स टू 0, जब t इज इक्वल्स टू 0 था ना बेटा, तब x इज इक्वल्स टू 1 था, और उस वक्त जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो भी 1 मीटर पर सेकेंड थी. ठीक है. हाँ. Sania, you want the question or you want the solution? Sania? Solution. Okay. So is it sufficient or shall I scroll up? ओके. चलो दोस्तों, हो गया, फिनिश. नेक्स्ट, ये वाला सॉल्व करके बता सकते हो या मैं करके दिखाऊं? चलो मैं करके दिखाता हूँ ये. ठीक है. देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, जब आपके सामने लिखा है कि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, और आपको पूछा है कि किसी टाइम टी पर पोजीशन, यानी कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपसे पूछा गया है, तो यार इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, डायरेक्टली तो जा नहीं सकते. तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आप यदि यहाँ पर a और यहाँ पर x है, तो आप सोचोगे कि अच्छा मैं यदि dv बाई dt करता हूँ और ये x 1, 2 और 3 टाइप्स के वेरिएबल्स, यार अपने को इससे काम नहीं चलने वाला. इसका मतलब मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करना चाहिए जिससे 2 वेरिएबल्स आए, क्योंकि बेटा हम 2 वेरिएबल्स की हेल्प से ही इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना. क्योंकि 2 ही साइड से हमारे पास, 3 साइड तो है नहीं. LHS एंड RHS मींस 2 ही क्वांटिटीज हो सकती है ना. तो यहाँ पर क्या लिखूं बेटा, मैं लिख EX by सकता हूँ v dv by dx. कैन आई राइट इट लाइक दिस? व्हाई? क्योंकि बेटा यहाँ पर x है और यहाँ पर कौन है, वेलोसिटी. तो बेटा वेलोसिटी और x हो गए ना, अपना काम तो हो गया. तो शैल आई यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि मुझे पता है एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला v dv by dx होता है. यस और नो? हेलो, एनी डाउट? मेरी कुछ तो बोलो, ये बात हजम हुई? Yes, sir. समझा. समझा. अब देखो बेटा, v dv को एक तरफ रखो
और ये x dx हो गया, है ना। इंटीग्रेशन करूँ दोनों तरफ बेटा v dv, और इधर x dx, और इनिशियल पोजीशन बेटा t इज इक्वल टू 0 जब टाइम था, मतलब वो इनिशियल मोमेंट हो गया। तो पोजीशन x इज इक्वल टू 1 और वेलोसिटी भी 1 थी, तो यहाँ पोजीशन 1 रख लोगे और वेलोसिटी को भी आप हाँ 1 रख लोगे ना। तो देखो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एंड पोजीशन 1 मीटर। अभी आप एक जनरल पोजीशन x ले लो और उस वक्त वेलोसिटी v बन जाती है, तो ऐसा ले लिया अपन ने। किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो? नो सर। नो नहीं सर। ना? या तो बेटा अभी आप क्या करोगे बेटा, अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर लो v dv। बेटा x dx इंटीग्रेशन करते हो तो x स्क्वायर बाय 2 होता है, वैसे v dv इंटीग्रेशन करोगे तो v स्क्वायर बाय 2 आएगा, है ना। और लिमिट क्या है बेटा 1 से लेकर v तक, यहाँ पर x स्क्वायर बाय 2, और ये कहाँ से कहाँ तक है बेटा 1 से लेके x तक, है ना। एनी प्रॉब्लम? नो No, सर। sir. नो सर। नो। अच्छा बेटा आपको ये TWT का कैलकुलस का पेपर कैसा लगा? इजी था? Some अच्छे थे but कुछ you know. टाइम नहीं मिल रहा था, क्या हुआ बेटा? 45 मिनट्स ही मिला था फिजिक्स के लिए। अच्छा 45 मिनट्स ही मिले, काफी थे ना कैलकुलस के लिए तो। So sums were pretty good, but then you know the problems like momentum and all that, those sums I wasn't able to solve. सर मेरे में Why कोई बेटा, टेक्निकल वो तो प्रॉब्लम्स बहुत हो गई इजी थी था सर, ना। तो मेरा हाँ। जो 3 आवर्स का पेपर था उसके लिए मुझे सिर्फ 48 मिनट्स मिले। Why 48 minutes? कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने कॉल किया तो बोलते हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपको बाद में प्रैक्टिस टेस्ट ही दे देना। हाँ कोई बात So नहीं yeah, बेटा। I फिर wasn't तो able to मतलब solve the momentum and बायो का मैंने acceleration कुछ सॉल्व वाला किए, sum. फिर केमिस्ट्री के सॉल्व करने लगा, तो फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने बस अभी घर पे कल ही किए सारे, घर पे बैठ ओके के सारे बेटा किए। सुनो 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 सुनो, चलो अपन ये बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। ओके बेटा, अपन इसको Okay, पहले sir. कंप्लीट कर लेते हैं। या तो बेटा ऐसा होता है कभी कभी, कोई टेंशन नहीं लेना है, अब घर पे वो पेपर आपको मिल जाएगा हार्ड कॉपी, आप घर पे एक बार उसको सॉल्व करना और एनालाइज करना, ठीक है। अभी आप अपर लिमिट रखोगे तो बेटा v स्क्वायर, लोअर लिमिट रख लो -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अपर लिमिट रखोगे x स्क्वायर, अभी माइनस साइन लगा के 1 डाल दो तो 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली डिवाइड बाई 2। बेटा दोनों तरफ नीचे 2 से 2 कैंसिल कर लो और -1 से -1 भी कैंसिल कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, यहाँ से आपको v मिल रहा है प्लस माइनस x। यस और नो? Yes, sir. हेलो बेटा, आपको क्या मिला, आपको ना वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन मिल गया, है ना। v Yes, इज sir. इक्वल टू Yes, प्लस sir. माइनस x। ओके, अब बेटा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि प्लस साइन आएगा या फिर माइनस साइन आएगा, है ना। क्वेश्चन क्या है, प्लस साइन आएगा या फिर माइनस साइन आएगा, ये डिसाइड करके बता दो सर। अब देखो हमें एक चीज पता है कि जब x इज इक्वल टू 1 है तो v इज ऑल्सो 1 मीटर पर सेकेंड, यस और नो? Yes, sir. यस। तो इसका मतलब आप क्या समझे, यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस साइन Positive होना one. चाहिए माइनस। ऑब्वियसली यदि आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो v की वैल्यू भी आप 1 रखोगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही आना चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। क्लियर? डन डन डन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, hence v is equals to x, that's all। तो बेटा ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आपको मिल गया। चलिए अब आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या चाहिए, पोजीशन एट ए टाइम t चाहिए। तो अब यहाँ पर इस v को आप लिख लोगे dx बाई dt इज इक्वल टू x, dx बाई x इज इक्वल टू dt। कोई प्रॉब्लम? हेलो? नो सर। नो प्रॉब्लम। No, ठीक है, sir. हाँ अब क्या करूं, इंटीग्रेशन करूं। टाइम टाइम 0 से स्टार्ट होता है और कोई जनरल टाइम t तक होता है, और पोजीशन बेटा इनिशियल पोजीशन क्या थी बेटा 1 थी ना, और फाइनल पोजीशन क्या है बेटा x मान लो, तो x। हाँ जी, इसको यदि सॉल्व करते हैं 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है पता है?
हेलो, Yes. log x, है ना। और बेटा ये इंटीग्रेशन dt क्या होता है, t होता है। लिमिट्स लगा लो दोनों तरफ। यहाँ पर लिमिट 1 है और यहाँ लिमिट x है, और यहाँ लिमिट 0 है, यहाँ t है। पुट द वैल्यूज। ln x माइनस ln 1 इज इक्वल्स टू t। बेटा ln 1 की वैल्यू 0 होती है, आप सबको पता है, बताया था ना मैंने। यस सर। तो यहाँ से आपको मिल गया ln x इज इक्वल्स टू t, है ना। बेटा ln का मतलब क्या होता है, log टू द बेस e, राइट। Yes, sir. नेचुरल लॉग होता है, तो इससे हमें एंटी लॉग मिलेगा, x पोजीशन e रेज टू t। डन। हेलो, मैंने आपको बताया था ना कि y इज इक्वल्स टू लॉग टू द बेस e x होता है, तो x इज इक्वल्स टू e रेज टू y होता है। मैंने वही किया है यहाँ पर, है ना। t इज इक्वल्स टू लॉग x, तो x इज इक्वल्स टू e, यहाँ चला गया रेज t। डन डन डन। हेलो हेलो हेलो। बेटा इधर वाला फॉर्मूला फॉलो किया, ये है फॉर्मूला, लॉग की प्रॉपर्टी। मतलब क्या आप समझ पाए, आ गया ना, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यस और नो। यस सर। Yes, sir. लेट्स ऑल फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ही सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। प्यारे बच्चों, सब लोग समझ पाए ना। स्क्रॉल अप डाउन करने की जरूरत, देखो ये लेंथी है ना, ये लेंथी है, बट इट इज वेरी सिंपल यार। आप इसको 1 मिनट में जरूर सॉल्व कर सकते हो बेटा। हाँ जी, यहीं पर रखो तो चलेगा, कहाँ ऊपर नीचे स्क्रॉल करना हो तो बोल दो बेटा। सर थोड़ा ऊपर करो। इतना और भी। बस सर बस। तो देखो मैंने इतना लंबा क्यों सॉल्व किया बेटा, इसका रीजन ये था कि आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दे दिया, लेकिन यार पोजीशन टाइम का रिलेशन चाहिए, तो डायरेक्ट तो आ नहीं सकता क्योंकि ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फिर क्या करोगे, तो पहले वेलोसिटी को बीच में लाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन पहले ड्राइव करोगे, है ना। और फिर वेलोसिटी की हेल्प से पोजीशन टाइम आ जाएगा। अरे बेटा बुझा कि नहीं बुझा आप लोगों को, समझ आया। यस सर। चमक गया। Shall I scroll down? Done, sir.
Okay, friends, shall we move to the next? Hello. Yes, sir. बेटा किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना है ना। चलिए अगला प्रश्न लिखिए, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। आप भी सोच रहे होंगे ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग ही क्यों मूव करता है हमेशा। Yes, sir. आप वाई पे मूव करा लो, कोई बात नहीं है ना। एक्चुअली मुझे उसको स्ट्रेट लाइन में मूव करवाना है बस, और कोई मेरा टारगेट नहीं है। तो बेटा स्ट्रेट लाइन में ना सबसे इजी एक्स एक्सिस ही लगता है, मतलब उसको सुन के थोड़ा सा हाँ फ्रेंडली फील होता है कि हाँ बचपन से जानते हैं इसको। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, acceleration is given by a is equals to v। मतलब एक्सेलरेशन को वेलोसिटी का फंक्शन दे दिया बेटा, इसका फंक्शन दे दिया वेलोसिटी का। तो क्या करें, फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और इसमें कुछ चीजें दे रखी है, given that एट t इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 थी लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, मतलब पार्टिकल ओरिजिन पर था, है ना, बट उसकी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 1 मीटर पर सेकेंड। डू इट फास्ट। कर लोगे सॉल्व। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप सॉल्व करना घर पे बैठ के आराम से, है ना। और फिर हम नेक्स्ट ग्राफ शुरू करेंगे इसके बाद। ग्राफ शुरू करें या रेन मैन, नहीं ग्राफ करेंगे पहले। बेटा इसको सॉल्व करते हैं अपन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब देखो आपको पोजीशन टाइम रिलेशन चाहिए, है ना बेटा। डायरेक्टली तो टाइम पे जंप किया जा सकता है क्या, बोलो, किया जा Yes, sir. सकता है। By dv, by Yes, dt sir. is equal to v. यस, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, dv अपॉन dt लिख सकते हो, और यहाँ आपके पास v है। देखो टाइम पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, हमें पोजीशन की हेल्प लेने की ज्यादा जरूरत यहाँ पर अभी तो नहीं पड़ रही है ना। तो फिर क्या करोगे आप, एक जैसी क्वांटिटी को एक तरफ ले लो। तो क्या आ गया बेटा, ऐसा आ गया। अब आपको क्या बोला है देखो, जब t इक्वल्स टू 0 था तो x इक्वल्स टू 0 था, और उस वक्त वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे दी आपको, है ना। तो t इक्वल्स टू 0 डाल दिया तो उस वक्त वेलोसिटी 1 थी। अब जब टाइम को जनरल टाइम t ले लो यहाँ पर, तो उस वक्त वेलोसिटी v ले लो। तो ये लिमिट्स आ गई, 1 से v, 0 से t। कोई दिक्कत बेटा, हेलो। No. नो सर। या अब क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। हाँ जी, ये इंटीग्रेशन क्या होता है इसका बेटा, फटाफट बताओ। Log. वेरी गुड, तो ये आ जाएगा log v इज इक्वल टू टी। लिमिट्स डाल दो 1 से लेकर v तक, और ये 0 से लेकर
t तक, इसको यदि सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है बेटा, ln v माइनस ln 1 इज इक्वल्स टू t। बेटा ln 1 तो वैसे भी 0 होता है नहीं, तो ln v इज इक्वल्स टू t आ रहा है, तो बेटा यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, e रेज टू t। आई कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, इतना नोट Yes, करो sir. पहले जल्दी से। इतना नोट करो जल्दी Yes. से। So I have a confusion. क्या कंफ्यूजन आ गई बेटा, बोलो। हेलो, So why didn't we take the value of t as 0 when it is given that only in the question? what? So for Why? this upper limit, why didn't we take the value of t as 0 because that is given in the question? बेटा लिमिट क्वेश्चन में जो दिया है बेटा, वो दिया है t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी एंड पोजीशन ये है, मतलब वो बोलना चाहता है इनिशियली। आर यू गेटिंग? इट्स मीनिंग इज इनिशियली। तो बेटा आपको किसी जनरल टाइम t के लिए निकालना पड़ेगा, समझ आ रहा है? कभी भी आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो आपको जनरल टाइम t और वेलोसिटी v और पोजीशन x का फंक्शन निकालना पड़ता है, ठीक है? समझ आ रहा है? Okay, and then उसके values डालना होता है, right? हाँ, लास्ट में वैल्यू डालना, सबसे लास्ट में। Okay. सर वापस एक्सप्लेन करोगे? हाँ बेटा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी आ गया है ना, ये गिवन है। यस सर। ये हम जानते हैं कि यार वेलोसिटी और अपने को टाइम, उस किसी टाइम टी पर पोजीशन पूछे है ना, तो एक काम करते हैं, टाइम को तो कम से कम यहाँ रिलेट डायरेक्टली कर ही देते हैं, कर दे। यस सर। तो आप यहाँ पर क्या करोगे बेटा, यहाँ पर लिख लोगे क्या कि यार एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, वेलोसिटी वेलोसिटी की टर्म एक तरफ, टाइम दूसरी तरफ, है ना। इंटीग्रेशन किया, log v आ गया 1 से v तक, और ये ऐसा है ना। यस बेटा अब सर। क्या करना है आपको, जस्ट लिमिट्स डालनी है, तो पहले v डालोगे, फिर माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू तो 0 होती है ना बेटा, तो इसकी वैल्यू आप 0 लिखोगे, है ना। और यहाँ यस सर। टाइम की लिमिट डाल दी, तो बेटा log v इज इक्वल्स टू t मिल रहा है ना, एंटी लॉग लो तो क्या मिलता है, v इज इक्वल्स टू e रेज टू t। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला। अभी अपने को पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, समझ रहे हो? यस सर। देखो आपसे क्या पूछा है, आपको तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, आपको वेलोसिटी मिल गई। अब वेलोसिटी से हम पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, कैसे बोलो? सर इसको अभी मतलब डबल वो मतलब वापस इंटीग्रेट कर। अभी हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ई रेस टू टी, आपको मिल रहा है ना, आप इसको लिख लोगे dx बाई dt वेलोसिटी होता है इज इक्वल टू ई रेस टू टी। चलिए dx इज इक्वल टू ई रेस टू टी dt, है ना। x एक तरफ, टाइम की चीजें, टाइम के फंक्शंस एक तरफ। चलिए, हाँ जी, पोजीशन कहाँ से कहाँ तक वेरी करी, देखो इनिशियल पोजीशन क्या थी, 0, इनिशियल टाइम था 0, तो इनिशियल टाइम को 0 डालो, फाइनल टाइम t डाल दो, जनरल टाइम t, और इनिशियल पोजीशन को आप क्या लिखोगे, 0, एंड फाइनल पोजीशन को आप x लिख लो। क्या आपको ये बात हजम हो रही है? Yes, sir. हो रही है पक्का? Yes, sir. यस। व्हाट नेक्स्ट बेटा, इसका इंटीग्रेशन करोगे आपको डायरेक्ट x मिल रहा है ना, Yes, sir. 0 से x तक डालोगे, और ये e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t ही होता है। अब क्या डाल दो वैल्यू, x इज इक्वल टू, बेटा पहले अपर लिमिट डालोगे तो e रेज टू t आएगा, ओके, माइनस लोअर लिमिट डाल दिया, e रेज टू 0 आएगा। बेटा e रेज टू 0 का मतलब 1 होता है, मतलब x इज इक्वल टू e रेज टू t माइनस 1 इज द फाइनल आंसर। ये आ गया बेटा पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज फाइनल सोल्यूशन। ओवर। क्या आपको ये बात समझ आई? Yes, sir. यही मैं आपको बोलना चाहता था, कितना इजी है बेटा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए और कुछ नहीं।
किसी को भी डाउट हो फ्रैंकली पूछने का। सर स्क्रॉल डाउन करो ना थोड़ा। हम्म अच्छे से समझ आया सबको? Yes. गुड। काइनेमेटिक्स 1 कौन से सर ने पढ़ाया? एमएमपी सर। किसने? MMP सर। ओके, सर उनका नाम क्या है पर? मुझे भी नहीं पता यार, सच्ची में हमें कोड ही पता होता है। पूरा नाम तभी दिखता है जब, जैसे मैंने डाल रखा है ना मेरे मेरे नंबर के साथ, है ना, हाँ सर। राहुल टागर या आरडीपी लिखा मिलेगा, तो सब लोगों ने वैसे नहीं लिखा है ना, तो पता नहीं चलता है। ओके। ऑफलाइन क्लासेस होती थी ना, तब क्या है कि हम लोग एक दूसरे से मिल लेते थे तो सब पता होता था। अभी ऑनलाइन में कुछ इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता, सब अपने अपने घर बैठ के क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, कोड से कभी ऐसे काम भी पड़ता है तो कोड से ही कार हो जाता है। So for today, you're gonna finish off this part, kinematics 2. काइनेमेटिक्स 2 पूरा तो फिनिश हो नहीं सकता बेटा, संभव नहीं है, लेकिन ये मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जरूर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, Yeah, okay. हाँ, मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फिनिश, इसके सर अलावा कुछ भी ये नहीं। स्ट्रेट लाइन में होता है ना यूजुअली? बेटा ये सब जगह हो सकता है, बट अपने को स्ट्रेट लाइन ही सीखना है। ठीक है, यस सर। फिर अभी क्या सीखेंगे? हाँ, अभी मोशन इन प्लेन। जैसे एक्स वाई और जेड सबके लिए अलग अलग आ जाता है ना बेटा, तो आप कुछ मत करो, एक्स के लिए सेपरेटली सॉल्व करो, वाई के लिए सेपरेटली सॉल्व करो, जेड के लिए सेपरेटली सॉल्व करो। समझ में आ रहा है? यस और सर। लास्ट में क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप लगा लेना डायरेक्शन के हिसाब से, हो जाएगा। ठीक है यस सर। बेटा, 3D कुछ अलग थोड़ी है, कुछ आपको हर एक डायरेक्शन को सेपरेटली सॉल्व करना होता है, दैट्स ऑल। यस और नो? यस सर। दैट्स इट। एक क्वेश्चन है आपके लिए, घर पे सॉल्व करना, नोट इट डाउन फास्ट। बेटा सेम क्वेश्चन है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, जल्दी जल्दी लिख लो, सेम सेम लैंग्वेज कॉपी कर लो, है ना, ऊपर वाली सेम लैंग्वेज कॉपी कर लो। X axis acceleration is given by a is equals to बेटा 2v square, यहाँ फंक्शन बदल गया है बस। ठीक है, if the speed of the particle is, if the speed of the particle is particle is v नॉट, बेटा ये याद रखना, v नॉट लिखा है, v के आगे छोटा सा लड्डू, v नॉट एट x इज इक्वल टू 0, मतलब जब पार्टिकल ओरिजिन पर था, x इज इक्वल टू 0 पर था, है ना, तब उसकी जो वेलोसिटी है उसको हमने v नॉट बोला है। फाइंड द स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ x, फाइंड द स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन।
चलिए बेटा, आपका मोशन विथ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समाप्त हुआ, ठीक है। पहले ग्राफ सिखा दूं आपको। सर Yes, sir. मोशन इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ है। नहीं बेटा, वो जनरल ग्राफ्स होते हैं, वो सब में काम आते हैं, समझ रहे हो। यस सर। नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. बेटा ध्यान से सीखना, ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, इस साल नहीं आया बट हर साल आते हैं, ठीक है। Shall I start? हेलो। यस सर। या तो यहाँ पर आप डाल लो हेडिंग, ये इसी का पार्ट है ना, तो ग्राफ्स या ग्राफिक, ग्राफिक ग्राफ से लिख लो, नया क्यों फालतू हेडिंग बनाना है ना नया नया। हाँ, आप डायरेक्टली लिख लो ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। बेटा सबसे पहले तो मैं आपको जनरल चीज सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको जनरल चीज पता है तो आप काइनेमेटिक्स का ग्राफ बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यस। हाँ बेटा, 1 मिनट, क्योंकि मैं घर पे अकेला हूँ और मुझे कुछ आवाज आई है, मतलब कोई आया है या ऐसा कुछ। जस्ट अ मिनट, हाँ। यस फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू। तो हमने हेडिंग डाली है ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स, ठीक है। आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. गुड। बेटा सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ स्ट्रेट लाइन, जो आपको ऑलरेडी पता है लेकिन फिर भी बचपन में पढ़ा है, वंस अपॉन ए टाइम, स्ट्रेट यस। लाइन। या सबसे पहले बेटा स्लोप फॉर्म में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये वाले कौन सा, स्लोप वाली फॉर्म हो जाएगी, स्लोप फॉर्म। वो होती है बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब बेटा देखो, स्लोप पॉजिटिव है, मतलब एक्यूट एंगल बना रही है लाइन, लाइन एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल। मैंने आपको बताया था ना स्लोप क्या होती है, याद है? स्लोप होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बना रखा यस होता यस। है उसका टैन, है ना। तो टैन ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस,
रिमेम्बर, x मतलब x कोऑर्डिनेट, y मतलब y कोऑर्डिनेट, और c कुछ भी 1 2 3 4 5 कोई एक कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर बेटा, एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर, है ना, एक क्या काफी सारे लिखते हैं एग्जांपल। y is equals to 2x plus 1, y is equals to minus 3x plus 5, y is equals to minus 2x, दैट्स इट, लाइक ऐसा कुछ भी हो सकता है। y is equals to x, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी जिसमें c की वैल्यू 0 हो गई, है ना। आई बात समझ, क्लियर। तो बेटा आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखना हियर m, यहाँ पर मैं अलग से लिख लेता हूँ, है ना। जस्ट अ मिनट, हाँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बेटा। हाँ जी बेटा, मैं यहाँ आपको स्लोप के बारे में लिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लेना बेटा हियर m is equals to slope of the straight line, slope of the straight line। अब इस स्लोप को कैसे कैसे फाइंड कर सकते हो बेटा, m इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा, है ना, tan थीटा। और थीटा क्या है बेटा, थीटा इज एंगल made by the line with the x-axis। Okay friends, any problem? No, sir. No बेटा, ये बहुत सिंपल सी सीधी सी चीज है, इतना पता है तो सब काम हो जाता है, ठीक है। अब c क्या चीज है बेटा, c इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, मतलब y एक्सिस पर कितना पार्ट वो कट कर रहा है ना, ओरिजिन से कितना ऊपर या नीचे कट कर रहा है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है, को भी सब समझ आएगा। तो अब आप बोलोगे कि सर ड्रॉ करके बताओ, तो पहला मैं ले लेता हूँ बेटा y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेट से 2x माइनस 1 का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। बेटा इसमें स्लोप कैसी है बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 तो बोलो थीटा एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल? अक्यूट ना। हाँ एक्यूट एंगल है ना बेटा, क्योंकि स्लोप होती है tan थीटा, यदि tan थीटा मतलब थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हुआ है ना, 90 से ज्यादा हुआ, तो डेफिनेटली नेगेटिव आ जाएगी tan थीटा की वैल्यू, है ना। तो बेटा सिंपल सी बात है, यदि यहाँ पर ये 2 दिख रहा है, ये स्लोप होती है ना, 2 इज स्लोप एंड 1 इज इंटरसेप्ट। तो अब हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो ये x एक्सिस आया, ये y एक्सिस आया, आपको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, आपको कोई एंगल वगैरह एग्जैक्टली मेजर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रफली ड्रॉ करना होता है। तो बेटा आप एक एक्यूट एंगल वाली एक लाइन खींच लो, ठीक है, और जो y इज इक्वल टू -1 से, यानी इस पॉइंट से पास होती हो, क्लियर, ये हो गई, दैट्स ऑल। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो। So can you please बेटा repeat? ये थीटा, I'm just saying if slope is positive, you just draw a line which is making acute angle from the x-axis. Clear?
apart from that, now you see the constant. if constant is negative, तो बेटा constant यहाँ पर कितना है बेटा, -1 है ना। Yes, sir. अच्छा अब एक काम करो, x की वैल्यू 0 डाल दो, तो बेटा यहाँ पर x 0 होता है ना, x को 0 डालने पर y -1 आ रहा है, मतलब यहाँ पर आ रहा है ना, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, ये -1 है। ओके दोस्तों, तो मतलब ये इस पॉइंट से पास होना चाहिए। डन डन डन, बेटा बात समझ आई? Yes, sir. सफा, हेलो हेलो, No, sir. नहीं समझ आई बेटा? इंट, एक बात बताओ ना, y = 5x + 2 है, जब मैं x 0 रखूंगा तो y कितना मिलेगा? 2. ये 2 ही इंटरसेप्ट है ना, तो अब ये y = 2 यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, यस और नो? हेलो, Yes. Yes, sir. तो बेटा लाइन जो है ना, जब x की वैल्यू आप 0 डाल देते हो तो y -1 आता है, तो इसका मतलब लाइन इस पॉइंट से यानी कि 0, -1 से पास हो रही है, तो मतलब इस पॉइंट 0, -1 से उसको पास कराना होगा, Oh, now I understand. या 0, So you have to take the value of x as 0. यस, Okay. ठीक है, दैट्स ऑल। So you might be thinking how dumb I am, na? नो ऐसा नहीं है बेटा, कभी कभी होता है। सर एक बार टॉप पे जाओगे स्क्रीन के, एक बार जस्ट एक सेकंड के लिए। यस 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 यस, और भी सर एक बार टॉप पे, टॉप ऑफ द स्लाइड। top of the slide, just a Yes. minute, here graphs in kinematics, यस सर एक सेकंड। एक मिनट, हाँ डन डन। डन। बेटा जो पहले डम अपीयर होते हैं ना, कभी कभी वही तीर मार देते हैं, पता है? सर वही Last- वो डाउट्स पूछने में वो सोचना नहीं चाहिए। हमारे पास एक बच्ची थी, बच्ची अभी अभी नीट एग्जाम दिया उसने, और वो इतने सिली क्वेश्चंस पूछती थी कि मैं तो कई बार भाग भी जाता था, सच्ची, मतलब मन करता था यार कि प्लीज 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 पीछे छोड़ दो, प्लीज प्लीज प्लीज, अब नहीं, है ना। तो क्या है कि फिर उसने एक काम किया कि चलो ठीक है, क्लास में पूछने से क्या टाइम ज्यादा वेस्ट होता है ना, तो वो क्लास में छोटे मोटे पूछ लेती थी, जब तक उसका समझ, उसको एक चीज क्लियर नहीं होती थी ना, वो आगे बढ़ने ही नहीं देती थी, ये उसकी एक अच्छी आदत थी। तो यार वो जब भी था, पर जो भी है डाउट तो बताना ही पड़ता है ना, धीरे धीरे समझाता जाता, समझाता जाता था, हाँ, हो गया हो गया। अभी उसने एग्जाम दिया है और 600+ स्कोर किया उसने, मतलब अभी हमारे What? एनालाइजेशन के हिसाब से 600+ स्कोर है उसका, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है। इसलिए स्लो बट स्टडी विंस द रेस यहाँ एप्लीकेबल है, समझ आ रहा है? यस स्लो, सर। बच्चों उसने slow ड्रॉप का किया था मतलब ऐसे ही डायरेक्ट? क्या क्या क्या? उसने ड्रॉप लिया था या फिर डायरेक्ट था? कोई ड्रॉप नहीं, वो 12th के साथ है अभी, वो अभी ओह 12th क्लास में, ये वो भी ये 12th ड्रॉप क्लास। स्टूडेंट क्या होता है सर? ड्रॉप 12th स्टूडेंट के बाद एक साल पढ़ाई के लिए लेता है। आपको 12th क्लास में ना उतने मार्क्स नहीं मिल पाते कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट में आपको फी बहुत ज्यादा पे करनी पड़ती है, गवर्नमेंट में आपको बहुत कम फी पे करना पड़ता है ना, तो इसलिए सब हाँ सर, प्रेफर क्वालिटी ऑफ करते हैं कि एजुकेशन उनको भी बेटर होता है ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हाँ भी बेटर। ऑब्वियसली होता है, यस। तो गवर्नमेंट कॉलेज सबको चाहिए, उसी की रेस है ये, है ना। यस सर। एक बार में नहीं मिल पाया तो दूसरा अटेम्प्ट दोगे, फिर नहीं मिल पाया तो एक और बार दोगे, जरूरी नहीं और है। टाइम जो वेस्ट हो रहा है। नहीं, आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो उसी इंसान का वेस्ट हो रहा है जो कि उसको पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर उसको पता ही नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, फिर भी ट्राई कर रहा है, जिसको विश्वास है कि यस इस बार मेरे को 500 स्कोर मिला है, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम तो 630 तक तो मैं मार ही लूंगा, मैं मेरे को यहाँ 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 और कमांड बनाना है, और इस तरह से थोड़ा और प्रिपेयर यस करना है, सर, तो मेरा एक डेफिनेटली फ्रेंड मैं है, कर उसको लूंगा। फर्स्ट उसमें कितना, एक बार 550 मिला था, फिर उसने ड्रॉप लिया, उसको 680 में मिला कुछ। मिलता है बेटा, बिल्कुल मिलता है ना, या मेरी कजिन ने भी लास्ट ईयर ड्रॉप ही लिया था, और शी इज इन द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ राजस्थान, शी लेफ्ट एम्स आल्सो, मतलब उसके लिए उसने एम्स भी छोड़ दिया उस कॉलेज के लिए, She got जयपुर into का। AIMS?
यस हाँ, she अगर was 6 getting aims, 35 not प्लस the मिलता है तो top एम्स aims, मिल जाता है but ना। हाँ कितना प्लस मिलता है? 635 635। उसको, हाँ या उसको उसको 670 समथिंग कुछ स्कोर मिला, और उसको एम्स यहाँ का राजकोट वाला मिल रहा था, बट शी लेफ्ट दैट एंड शी शी वेंट टू एसएमएस जयपुर। एक्चुअली हम लोग राजस्थान के हैं ना, तो हम लोगों का सबसे बेस्ट कॉलेज यहाँ का एसएमएस जयपुर है। इसमें हाई हाई मिल जाता है ना? हाँ, क्यों नहीं मिलता है, 720 आउट ऑफ 720 भी मिलता है, पता है आपको? Yeah, I read that news about that girl जिसको मिला था। बॉय गर्ल अभी सब आने लग गए ना। So sir, if you do like hard work from the start, तो first attempt में भी हो ही जाएगा, right? बेटा पढ़ लिख के ही कुछ करना है ना, तो इतना पढ़ना लिखना पड़ेगा कि लोग भी आश्चर्य में पड़ जाए कि ये पढ़ने के अलावा कुछ करता भी है कि नहीं, समझा? Okay sir. आपको मतलब ये ना मजबूरी से जो पढ़ता है वो नहीं कर पाता बेटा, जो पूरे मतलब हम बोल सकते हैं पैशन के साथ पढ़ाई करता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वही पैशन डेवलप करना है, यदि वो आप में डेवलप हो गया ना, तो आप समझ लो कि आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, या नेक्स्ट Okay बेटा sir. सेकंड है ना, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2x+1। यहाँ पर देखो स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, मतलब क्या? बोलो कैसी जाएगी ये लाइन? Obtuse angle क्यों? because No, it's not 90 obtuse. डिग्री It's के साथ acute only. acute angle. एक्यूट एंगल ओनली बेटा, सेम ऐसी की ऐसी ही लाइन आएगी, सेम स्लोप वाली ऐसी वाली, लेकिन ये y इज इक्वल्स टू 1 से पास होगी। समझ में आ रहा है? देखो ये नीचे कट कर रही थी -1 पर, लेकिन ये 0, +1 पर कट करके जाएगी। आर यू गेटिंग? Yes. Yes sir. यस, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, And where's the x angle? Acute angle theta. Where is it? थीटा बेटा पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन से शो करते हैं, ये थीटा एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, कोई पूछेगा व्हाट इज द स्लोप हियर, तो तुम क्या बोलोगे? स्लोप tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, है ना, जो भी x का मल्टीपल होता है वो स्लोप होता है। ओके, y को बिल्कुल अलोन कर लो, तो x का और इज इक्वल टू दूसरी तरफ x को रखो, x का जो भी मल्टीपल आएगा बेटा वही स्लोप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू 2। यस, नेक्स्ट नंबर 3। सॉरी, y इज इक्वल्स टू x या y इज इक्वल्स टू 5x, कुछ भी आ जाए ऐसा बेटा, ये होती है, देखो पॉजिटिव स्लोप है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बेटा यहाँ कोई इंटरसेप्ट नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब कोई इंटरसेप्ट नहीं है। समझ आ रहा है? x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की भी 0 मिलेगी। तो बेटा ये थीटा आ गया, ये लेस देन 90 डिग्री, लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है, x y और ये बेटा आ गया ये। कोई दिक्कत? हेलो हेलो हेलो। No, No sir. sir. y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x, सिर्फ इतना सा लिखा है, तो बेटा आप कैसी लाइन आ जाएगी बोलो? हेलो बेटा नेगेटिव है। So it will be below na? x का मल्टीपल नेगेटिव है, x का मल्टीपल नेगेटिव है, मतलब So स्लोप obtuse. नेगेटिव है, Yeah, slope is negative. So obtuse ऑब्ट्यूज angle. एंगल, बट कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन। Origin. Okay. Oh, like that. क्लियर? Just a minute, sir. Let us copy, please. या कॉपी दिस। और स्लोप पूछे तो कितना लिखोगे? m इज इक्वल टू -1 लिखोगे, क्योंकि x का मल्टीपल -1 है यहाँ पर। या
ऑल ऑफ यू बच्चा लोग को कॉपी दिस फास्ट और अच्छा सोच समझ के, ठीक है। Done, sir. No, sir, 1 minute, please. Yes, sir, done. सबका हो गया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी ओके, नाइस। आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्या? हाँ, नंबर 5, y is equals to -5x -2। ये ड्रॉ करके बताओ। आज का होमवर्क है बेटा, मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के सारे क्वेश्चन समझ रहे हो? ग्राफ छोड़ देना। मोशन From विथ the नॉन module. फ्रॉम द मॉड्यूल, एक लेवल 1 2 प्रीवियस ईयर इन चैप्टर सब निपटा देना, क्योंकि बेटा क्योंकि ये आज की चीज है, आज कर लोगे अच्छे से सीख जाओगे, आज छोड़ दिया भूल जाओगे पक्का। बेटा पढ़ना इस तरह से है ना कि कॉन्सेप्ट को आज अच्छे से सीख लिया तो वो कॉन्सेप्ट रहेगा माइंड में हमेशा, ऐसा इतना अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए। रिवाइज करो उसको अगेन एंड अगेन। So next class, when do we have of yours, kinematics? In- Two. In timetable it is not given. I don't know. I haven't checked. I mean, so then, like, whatever doubts I'll have, I'll discuss in that class now. Of whatever the sums that I do today, homework sums. Yeah. Yeah, today is Tuesday. Yes. इसके बाद तो थर्सडे है। थर्सडे यस बेटा, थर्सडे को नेक्स्ट क्लास, ठीक है। Okay, so. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Done. हाँ, इसका क्या आया बेटा, क्या करूं मैं, थोड़ा आइडिया दो मेरे को। Yes. It's an obtuse angle, so it will be on the left hand side, and the intercept will be below because it's minus. Right? No? लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा जरूरी है क्या? क्या ये सही नहीं है? Yeah, that will be left hand side now because it's obtuse angle. Yeah. बेटा ये हाँ, ये लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, इट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री बिकॉज इट इज नेगेटिव स्लोप, है ना।
और बेटा ये इंटरसेप्ट है तो यहाँ -2 है, करेक्ट। y इक्वल्स टू -2 यहाँ होगा, ये इस तरह की लाइन है, दैट्स ऑल। तो बेटा मैं मान लूं आप लोग सीख गए। यस सर, पक्का वाला सीख गए। वेरी गुड। तो ये बेटा स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। ये स्लोप वाली फॉर्म है ना। स्लोप एंड इंटर मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म बोल देते हैं। ये अपन ने क्या लिखा था, ये स्लोप। बेटा यहाँ पर आप ना इसका एंड साइन बना लेना और लिखना स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट, INTERCEPT, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन और लिखते हैं बेटा, ये भी कभी कभी काम आ जाता है, मेडिकल वालों को कम ही आता है लेकिन लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through points। एक पॉइंट ले लो P और उसको मैं बोल देता हूँ x1, y1, z1। बेटा ये आपको उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, है ना। एंड सॉरी बेटा लाइन को अपन सिर्फ और सिर्फ 2D वाली ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अपने को ये जो भी फंक्शन मिलता है ना बेटा काइनेमेटिक्स वाले, टू क्वांटिटीज के रिलेशंस भी होंगे, है ना। फिर ये आ जाएगा, लेट्स से ये q इज इक्वल्स टू x2 y2, ये 2 पॉइंट्स हो गए, है ना। कैन बी गिवन एज या गिवन बाय, बेटा ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। y फॉर वेरिएबल y, है ना, अकेला y, माइनस, अब यहाँ आप y1 भी लिख सकते हो, y2 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। तो मैं y1 लिख रहा हूँ, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ कंपलसरी है कि आपको y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 लिखना है, या आप चाहो तो y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2 लिखो, ठीक है। लेकिन ऊपर y वाला डिफरेंस आएगा, नीचे x वाला डिफरेंस आएगा, समझ में आ रहा है। y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ऊपर, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे। लेकिन ये 2 से स्टार्ट करो तो नीचे वाला भी 2 से स्टार्ट करना है, यदि ऊपर वाला 1 से स्टार्ट करो तो नीचे वाला भी 1 से करना है, समझ में आया। इनटू x इज वेरिएबल माइनस x1 मतलब जो कोऑर्डिनेट आपको ये x1 गिवन है, ये वाला, क्लियर। और ये भी लिखी जा सकती है, y माइनस y2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x2। देखो ये यहाँ पर यदि y1 था तो यहाँ पर x1 आना ही पड़ेगा, यहाँ y2 है तो यहाँ पर x2 रखना है। ऐसा नहीं कि आप x1 तो इसका ले रहे हो और y2 इसका ले रहे हो, मतलब एक ही इक्वेशन में अलग अलग घुसा रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। क्या आप समझ पाए। यस सर। बेटा यहाँ पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो है ना बेटा इज इक्वल टू स्लोप। ये स्लोप हमेशा ये स्लोप होती है, ठीक है ना, स्लोप आएगी इससे। डन डन डन, एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट तो ले लेते हैं अपन 1,2, दूसरा पॉइंट बोलो 4,8। 4,8, चलो -4,8 लेते, एक नेगेटिव ले लेते, ठीक है। हाँ जी, ट्राई दिस, यूज द फॉर्मूला। चलो मैं ही कर लेता हूँ, टाइम बच जाएगा, है ना। y माइनस y1, बेटा y1 देखो ये चीज क्या है, ये x1 है, ये y1 हो जाएगी, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो y माइनस y1 कौन है बेटा, 2 है ना, तो 2 इज इक्वल्स टू y2 का मतलब ये 8 हो गया, माइनस y1 मतलब -2 आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्या आपको बात समझ आई, हजम हुआ। यस सर। ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है बेटा 6/4,
5, वो भी माइनस का, है ना? ये आया यस सर। तो नेगेटिव स्लोप आ गई, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो इसको, ठीक है। अभी इनको सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको मिल रहा है देखो -6x/5, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +6/5, और ये 2 इधर आ गया, है ना? तो +6/5 +2, so we can further simplify this anyhow. Y is equals to -6x/5, और ये आ रहा है कितना बेटा? 16/5. This is the equation of straight line. Okay, आ गया समझ? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5y is equals to -6x + 16, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन कोई स्लोप पूछे, स्लोप क्या बोलोगे बेटा? -6/5 ओवर, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गई, है ना? आप दूसरा पॉइंट रखोगे तो आपको सिमिलर इक्वेशन ही मिलेगी, जस्ट थोड़ा सा मतलब कांस्टेंट चेंज हो जाएगा उसका, है ना? स्लोप उतनी मिलेगी, सब कुछ वही मिलेगा। दूसरा पॉइंट कौन सा? यदि -4 8 को यहाँ भी लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, है ना? आप y2 माइनस सॉरी y-y2 वाला इक्वेशन भी ले सकते हो, ठीक है। तो दोनों से आई इक्वेशन सही रहेगी, दोनों में स्लाइट डिफरेंस रहेगा, वो भी कांस्टेंट का, दैट्स इट। ओवर, समझ आ गया? Yes, Yes. sir. स्ट्रेट लाइन में अपने को इतना ही करना है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, खत्म करो इसको, है ना? तो बेटा आपको कभी भी इक्वेशन आती है v = u + at, है ना? तो बेटा x एक्सिस पर यदि मैं वेलोसिटी को लिखता हूँ, और सॉरी x एक्सिस पर टाइम को और y पर वेलोसिटी को लिखता हूँ, तो ये कैसी इक्वेशन दिख रही है आपको? कौन सी कर्व की इक्वेशन है? नेम ऑफ द कर्व, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स? Straight line. ऑब्वियसली y = c + mx है ना, ये है कि Yes, sir. नहीं? Yes. Yes, ये sir. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। तो जब भी v = u + at की हेल्प से आप इक्वेशन से ग्राफ बना रहे हो ना, तो आप क्या लोगे? हमेशा स्ट्रेट लाइन लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़े। पैराबोला, क्या बोला? Parabola. पैराबोला। बेटा यहाँ पर डायरेक्टली लिख लो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैराबोला। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y = ax² + bx + c। बेटा इस तरह से लिखा हो सकता है, और सिंपल वे में बोला जाए तो y इज प्रोपोर्शनल टू x² होता है। देखो जब भी ऐसा रिलेशन आ जाए कि एक क्वांटिटी की पावर तो 1 है, लेकिन दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी की पावर 2 है, तो वहां पर पैराबोला पक्का बनेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ बेसिक पैराबोला ले लेते हैं अपन एग्जांपल। तो ये है पहला, y इज इक्वल टू k मतलब कोई भी कांस्टेंट x², है ना? ये हो जाएगा फर्स्ट टाइप का। उसके बाद y = -kx², ये दूसरे टाइप का। बेटा ऐसा आप, है ना, आप वैसे वैल्यू रख रख के भी इसको बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की वैल्यू 4 क्या आ जाएगी। कौन तेजी से बढ़ रहा है बेटा? किसकी वैल्यू बहुत स्पीड से इंक्रीज हो रही है, x की या y K. y की? K. I k तो mean, yeah, कांस्टेंट है, y Y, की, Y. है ना? y की। तो बेटा जिसकी पावर सिंगल है उसकी तरफ कर्व को जल्दी से बैंड करना है। मतलब देखो एक्चुअली क्या होता था, लेट्स से इस तरह से लिखना था, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो y की ओर भी तेजी से बढ़ रही है, तो इसलिए इस तरफ y की तरफ ज्यादा तेजी से मुड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव x एक्सिस पर भी ये होगा, कॉपी होगा, क्लियर। बट बेटा जब भी टाइम वाला आ जाता है, यदि x एक्सिस पर टाइम लिखा है
तो उस कंडीशन में आप लेफ्ट वाला यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कुछ भी ड्रॉ नहीं करोगे क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। आई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. यस बेटा, इसको अपन बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं? अपवर्ड पैराबोला। क्लियर? तो ऊपर ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें यदि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो बेटा सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस में कॉपी हो जाएगा, ये एक्स ये वाई एक्सिस ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। देखो ये ऐसा वाला ही कर्व है लेकिन नीचे कॉपी हो गया, मैंने गंदा सा बनाया, आप अच्छा सा बना लेना। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, हुआ? समझ आया? Yes, sir. So let us copy now for a minute. हाँ बिल्कुल कीजिए। बेटा नेक्स्ट क्लास में अपन काइनेमेटिक्स में इसका यूज देखेंगे, ग्राफ, एक ग्राफ का दूसरे ग्राफ में कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, Yes, sir. बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है, मतलब अच्छा टॉपिक है। आपको अच्छे से एक बार ग्राफ बनाना आ गया ना बेटा तो आप समझ लो कि आपको मतलब ये नीट में आता है। इस साल पता नहीं क्यों नहीं दिया, बाकी ग्राफ तो आते ही है नीट में, मतलब काइनेमेटिक्स के ग्राफ तो आते ही है। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी बेटा यहाँ पर अब चेंज कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा अभी क्या होगा, कौन तेजी से बढ़ रहा है? एक मिनट वही लिख दिया मैंने तो गड़बड़ हो गया बेटा। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखना था। हाँ, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और यहाँ x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। यस, अब कौन तेजी से बढ़ेगा? X. X. x। ये कर्व ऐसा आएगा। ठीक है, और ये वाला नेगेटिव में कॉपी कर लो। मतलब ये वापस नहीं आना चाहिए बेटा, ये इनफाइनाइट तक इंक्रीजिंग ही होता है ना, मतलब इस तरह से रहता है ये। ठीक है, क्या आप समझ पाए? Yes, sir. मतलब ये गलती से भी ऐसे ना हो जाए। ये ऐसे होने से क्या होगा बेटा, ये फिर से आ गया ना, समझ में आ रहा है? ये इधर फिर से आ गया तो ये ऐसे कभी भी कट नहीं करता है। समझ आ रहा है? Yes, sir. डन। एक पॉइंट लिख के आज की छुट्टी करता हूँ, है ना। इफ इन इक्वेशन y is equals to ax square plus bx plus c, a is greater than 0। यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर 1, a is greater than 0। तो कौन सा पैराबोला आएगा बेटा? देन अपवर्ड पैराबोला। क्लियर? मतलब ऊपर की ओर उसका ओपन वाला माउथ आएगा, और यदि a की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, विल कंटिन्यू दिस। एंजॉयड दोस्तों? नॉट? Yes, sir. Yes, sir. गुड।
हो गया फिनिश? Yes, sir. यस सर। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. Bye.